Hello students, today we'll do our next chapter termed as planning. Okay, while going through chapter 1, you might remember it is a function of management. Okay, how we managing the things. So planning is a first function for doing a better management for any organization. In general, it is deciding in advance what, how and when to do, क्या हमें करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, बचपन से हम इन चीज़ों को करते आ रहे हैं. एवरी वन इंडल्स इन प्लानिंग प्रोसेस. बचपन से हमने प्लानिंग किया है, हर एक स्कूल के लिए प्लानिंग किया है, एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग किया है, किसी एक इवेंट के लिए प्लानिंग किया है. ओके, सो it is a popular topic. In basic sense, planning, what is it? It is planning means setting objectives and targets and formulating an action plan to achieve them. Okay, means for an organization planning होता क्या है? ऑब्जेक्टिव को सेट करना. ठीक है, हमें हासिल क्या करना है. ओके, हमें हासिल क्या करना है. एंड फॉर्मेटिंग एन एक्शन प्लान मतलब उस चीज़ को हासिल करने के लिए किस तरह का हम एक्शन प्लान मतलब हम क्या काम करेंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए. ओके, नेक्स्ट कीपिंग द ऑब्जेक्टिव इन माइंड एंड बीइंग इन एक्शन मीन्स ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के काम करना ही प्लानिंग कहलाता है. ओके, इट ब्रिजेज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. मीन्स हम आज कहाँ हैं, हम आज कितने प्रॉफिट पे, हम आगे कितना अचीव करना है, उसके लिए हम क्या एक्शन प्लान बनाते हैं. ओके, ऑल प्रोसेस इंक्लूड्स planning. So first, features of planning. It focuses on achieving objectives. Every organization have some objectives. So why we do planning? For achieving that objectives, right? It is a primary function of management, already known. Planning is pervasive, means everyone do this particular process. Planning हर कोई करता है, हर एक level of management. You better remember there are 3 levels of management. ये top level management corporate planning करते हैं, middle level management departmental planning करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं. इन अ डे हमें क्या करना है, वर्क प्लेस पे हमें क्या करना है. प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक मीन्स हम भविष्य में आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम डीलिंग करते हैं. क्या हमें अचीव करना है, किस तरह के कोर्स ऑफ एक्शन हमें करने होंगे, अनसर्टेनिटी भी ध्यान में रखना है. ठीक है, तो प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन. इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. जब हम प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ में, सपोज फॉर रॉ मटेरियल्स वी आर डूइंग प्लानिंग्स, तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस है. तो उस चॉइस में सबसे बेस्ट को हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं. हम ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, तो प्लानिंग क्या होता है, हमें किस पोस्ट के लिए एक एम्प्लॉय चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या स्किल्स होने चाहिए. तो अगर हम अच्छे से प्लान करते हैं उस चीज़ को, उसके अकॉर्डिंगली अगर रिक्रूट करते हैं, तो हमारा जो डिसीजन होगा वो बहुत अच्छा होगा. इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, ऑब्वियसली दिमाग लगाने वाली चीज़ें हैं प्लानिंग. ओके, तीनों लेवल के लिए, हर एक लेवल में प्लानिंग किया जाता है. ओके, नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज़ इट, इससे मिलता क्या है. ठीक है, द गुड पॉइंट्स, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन मीन्स what action should be taken and in which direction. Okay, for achieving our objectives, predetermined objectives. Next, it reduces the risk of uncertainty. हम प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के प्लानिंग करते हैं. लाइक हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा. अगर आप इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से स्कैन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करते हो, तो अनसर्टेनिटी के रिस्क को आप कम कर सकते हैं अपने बिजनेस में. ओके, नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. व्हाट इट इज़, प्लानिंग में हम काम को कौन करेगा, किस तरह से करेगा, हम एक पर्टिकुलर वर्कफोर्स को उसमें इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है, हम डिपार्टमेंट बनाकर प्लानिंग करते हैं. हमने प्लानिंग किया है, सारा काम डिवीज़न ऑफ वर्क के हिसाब से होगा, हमने बांट दिया है. तो अगर आप अच्छे से प्लानिंग करते हो अपनी एक्टिविटीज़ का, तो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होगा. मीन्स हर एक डिपार्टमेंट अपना काम करेगा. अगर एक डिपार्टमेंट में कुछ करोड़ लोग हैं, अगर आप डिपार्टमेंट नहीं बनाओगे, प्लानिंग अच्छे से नहीं करोगे, तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होगा. मीन्स एक इंसान एक काम को बहुत बार कर सकता है, सिंस बहुत सारे लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. इनोवेटिव आइडियाज़ इन द सेंस ऑफ वाइल फॉर्मुलेटिंग द आइडियाज़, हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, हमें अचीव क्या करना है, उसके लिए हम आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हैं. सपोज़ एक डांसर डांस परफॉर्म करने वाला है. ठीक है,
वाइल डूइंग प्लानिंग, जब वो प्लानिंग करता है तो इस चीज़ को सोचता है कि हम कैसे उस चीज़ को अचीव करें, पर्टिकुलर स्टेप मैं कैसे करूं, उसके लिए वो खुद का इनोवेटिव आइडियाज़ लगाता है। ओके, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग की बात करें तो टॉप लेवल में ये चीज़ें होती है, टॉप लेवल मैनेजर्स के इनोवेटिव आइडियाज़ को एक्सरसाइज किया जाता है। ओके, टॉप लेवल मैनेजमेंट जिस चीज़ को, जिस ऑब्जेक्टिव को उन्होंने हमें बता दिया, प्लानिंग कर ली, कॉर्पोरेट प्लानिंग। मिडिल लेवल मैनेजर्स, ओके, मिडिल लेवल मैनेजर्स डिपार्टमेंटल प्लानिंग करते हैं। और डिपार्टमेंटल प्लानिंग किस लिए, जो प्लानिंग ऊपर वाले लोगों ने किया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, और नीचे वाले लोग उस प्लानिंग को एक्सरसाइज करते हैं। ओके, सो बेसिकली प्लानिंग में इनोवेटिव आइडियाज़ किन का लगता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग मीन्स मेक अ चॉइस आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स। ओके, हम डिसीजन, ये हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हमें ये हेल्प करता है बहुत अच्छे से बेटर डिसीजन लेने में। मैन मटेरियल प्रोसेस, किसी भी का एक रिसोर्स का हमें डिसीजन लेना है, ठीक है, आइदर वी हैव टू ऑप्ट दिस और नॉट। हम प्लानिंग अगर अच्छे से करेंगे तो हम डिसीजन लेने में हमें आसानी होगी। इट इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको याद होगा हमारे पास जो फंक्शंस थे, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लास्ट वन कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग मीन्स एक्चुअल कोर्स ऑफ एक्शन। जब हम करते हैं उस चीज़ को, बेंचमार्क मीन्स हम किस चीज़ को अचीव करने वाले, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम कंट्रोल करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। ओके, सो प्लानिंग एक बेस क्रिएट करता है कंट्रोलिंग करने के लिए। इट प्रोवाइड्स गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ बीइंग मेजर्ड। ओके, तो ये प्लानिंग करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छे तरह से प्लानिंग करने से ये सारी चीज़ें मिलती है। प्लानिंग करेंगे हम इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग मीन्स इट इज़ नॉट डीमेरिट ऑफ प्लानिंग। ये डीमेरिट नहीं है, लिमिटेशंस है मीन्स हम इसको ड्रॉबैक है, हम इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को। ओके, अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, बट प्लानिंग करते समय इन चीज़ों से हमें सामना करना पड़ेगा। इट लीड्स टू रिजिडिटी मीन्स प्लानिंग हम कुछ समय के लिए करते हैं, मीन्स हमने कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया कि इस तरह से हमें प्लानिंग करनी है। अगर सब्सिक्वेंटली इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हम उस चीज़ में तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर लोग अच्छे से प्लानिंग नहीं करेंगे या अच्छे से इन्वायरमेंट स्कैनिंग नहीं करेंगे तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी मीन्स जो ऑपरेशनल लोग हैं, नीचे वाले लोग, ठीक है, इनको उसी तरह से काम करना है जैसा टॉप लेवल मैनेजर्स ने आपको बताया है। तो हम एक प्लानिंग में रिजिडिटी हो गई है, हमें इतना ही करना है, ठीक है। ये हमेशा इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, देयर इज़ अ वर्ड, मे नॉट। ओके, सो वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो कभी कभी प्लानिंग हमने जैसा सोचा है वैसा काम नहीं करता, मे नॉट, ऐसा नहीं है कि हमेशा काम नहीं करता है, बट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। सपोज मैनेजर एट लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, उसके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी आता है किसी एक प्रोडक्ट को रिलेटेड, तो हमने प्लानिंग कर लिया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस ऑप्ट करेंगे। अगर उसके दिमाग में कुछ आइडिया है तो उसे टॉप लेवल मैनेजर्स को बोलना होगा, उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, क्यों, क्योंकि ये रिजिड भी होता है। ओके, मीन्स चेंज नहीं करना है प्लानिंग। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग करनी है तो आपको रिसर्च करना है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स रखने हैं जो प्लानिंग करेंगे इन्वायरमेंट स्कैनिंग के साथ, तो उनको पैसा देना होता है, प्लानिंग में कॉस्ट भी होता है और ये टाइम भी लगता है। तो ये एक लिमिटेशंस है। हम अगर सही से प्लान करेंगे, कम टाइम में अगर हमने प्लान कर लिया या कम कॉस्ट में हमने प्लान कर लिया अच्छे से इन्वायरमेंट स्कैन करके, तो ये हमारी लिमिटेशंस नहीं रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। डजेंट गारंटी सक्सेस। चंद्रयान 2 हमने प्लानिंग बहुत अच्छी की थी, बट प्लानिंग कभी भी गारंटी नहीं देता है हमारे सक्सेस के लिए। ओके, बट अगर आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हो, प्लानिंग ए, प्लानिंग बी, प्लानिंग सी, इफ़ प्लानिंग ए डजेंट वर्क वी विल गो फॉर प्लानिंग बी। अगर प्लानिंग बी भी काम नहीं करता है, प्लानिंग सी हम ऑप्ट करेंगे। कंटीजेंसी इज़ प्लानिंग, हम किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हम सब्सिक्वेंट उसके हिसाब से चीज़ों को एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो प्लानिंग डजेंट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी 100% नहीं देता है। रीज़न, वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट।
Okay. Okay, students, in next class we will do types of plans and process of planning. Okay, see you.